बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौजूद सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात दीन इस्लाम का एक बुनियादी और अहम तरीन रुकन है और बुनियादी फ़राइज़ में ये दाखिल है। जिस तरीके से ज़कात मालदार पर फ़र्ज़ है और ज़कात देने में किसी तरह की कोताही और लापरवाही करनी जायज़ नहीं है, इसी तरह जिन मसारिफ़ पर ज़कात को खर्च किया जाएगा उन मसारिफ़ की तहक़ीक़ भी एक मालदार पर लाजिम और ज़रूरी है। यानी एक मालदार की ज़िम्मा जिस तरीके से ज़कात निकालना फ़र्ज़ है, इसी तरीके से मसरफ़ को तलाश करना भी ज़रूरी है। कहीं ऐसा न हो कि जो ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है, जो ज़कात का हक़दार नहीं है, उसको ज़कात दे दी जाए, तो ऐसी सूरत में एक इंसान की ज़कात अदा ही नहीं होगी। ज़कात के मसारिफ़ के मामले में हज़रत अल्लाह जल्ल शानहू ने खुद कुरान पाक में 8 मसारिफ़ बयान किए हैं जिनमें ज़कात सर्फ़ की जाती है, जिनको ज़कात की रकम दी जाती है। वो 8 मसारिफ़ जब उन पर गौर किया जाता है तो उन मसारिफ़ में उमूमन अक्सर व बेशतर एक इल्लत मुश्तरक पाई जाती है, वो है फ़क़्र और एहतियाज। यानी जो लोग ज़रूरतमंद हों सिर्फ़ उन्हीं को ज़कात दी जा सकती है। कोई मालदार है, साहिब सरवत है, अमीर है, उनको ज़कात देनी जायज़ नहीं है। लेकिन इसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अपने रिश्ते में जिस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने रिश्ते में, दादी हाली रिश्ता हो, नानी हाली रिश्ता हो, उनमें से देखेगा कि जो ज़्यादा गरीब है, ज़रूरतमंद है, किसी अजनबी को देने से बेहतर है अपने रिश्तेदारों को ज़कात दी जाएगी। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक यह कि अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म ज़कात अदा होता है, दूसरा यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सिला रहमी का हुक्म दे दिया है, रिश्ता जोड़ने का हुक्म दे दिया है, रिश्तेदारों का ख्याल रखने का हुक्म दे दिया है। लिहाजा जब एक आदमी ज़कात की रकम अपने रिश्ते में गरीब और मोहताज लोगों को दे देगा तो गोया कि वो दोनों हुक्मों पर एक वक्त अमल करता है। एक तो ज़कात की रकम गुरबा तक पहुँचती है और दूसरी बात रिश्तेदार रहमी और रिश्तेदारों का ख्याल भी रखा जाता है। चाहे ये रिश्तेदार अपने बस्ती में हो, चाहे किसी दूसरे बस्ती में हो, दूसरे मोहल्ले में हो, दूसरे गांव में हो, पड़ोस के हों या दूर दराज इलाके में रह रहे हों। एक औरत हज़रत नबी करीम की खिदमत में आई, उसने यही मसला पूछा रिश्तेदार को सदका ज़कात देने का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि उसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो यह कि ज़कात यानी अल्लाह का यह हक़ अदा होता है, दूसरा रिश्तेदारी का हुक्म भी, रिश्तेदारी के हुक्म पर भी अमल होती है। अगर अपने रिश्ते में कोई ज़रूरतमंद और मोहताज नहीं है तो ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि अपने पड़ोस में अपने करीब रहने वाले लोग, अगरचे वो रिश्ते के एतबार से करीब नहीं है, अजनबी है, पराए है, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में आबाद है, तो पड़ोसियों को तरजीह दी जाएगी दूसरे बस्ती और दूसरे मोहल्ले और दूसरे गाँव के मुकाबले में। क्योंकि हदीस पाक है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, यह जिस बस्ती की मालदारों से ली जाएगी उसी बस्ती की गुरबा और फ़ुक़रा को दे दी जाएगी। लिहाजा रिश्तेदारों के बाद दूसरा नंबर जो है ज़कात के मामले में वो है अपने पड़ोसी और अपने हमसाए। अलबत्ता अगर अपने बस्ती में कोई ज़रूरतमंद नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है और अपने बस्ती में कोई ज़रूरतमंद नहीं है, या है कोई ज़रूरतमंद लेकिन दूसरे लोग उसका ख्याल रखते हैं और दूसरे बस्ती में इससे ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद है अपनी बस्ती के मुकाबले में, तो ऐसी सूरत में अपनी बस्ती से दूसरी बस्ती की तरफ ज़कात मुंतकिल करना और खैरात और सदक़ात मुंतकिल करना ये जायज़ होगा। और अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं तो अपने बस्ती से दूसरी बस्ती की तरफ ज़कात मुंतकिल करने को फ़ुक़हा ने मकरूह और कराहत लिखा है। अगर
अपने बस्ती में या किसी दूसरे बस्ती में कोई ज़रूरतमंद नहीं है, तो ऐसी सूरत में देखा जाएगा जो दीनी इदारे हैं मदारिस की सूरत में, उनको अगर ज़कात की रकम से ताआवुन किया जाएगा तो उसमें दो फ़ायदे। एक फ़ायदा वही ज़कात अदा होती है, और दूसरा फ़ायदा जो है वो ये कि दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा का ताआवुन होता है। ये दीन फैलाने का और दीन ज़िंदा करने का एक ज़रिया होता है। लिहाजा इन मदारिस को ताआवुन करने की सूरत में एक इंसान जब ज़कात की रकम अदा करता है तो दो तरह के फ़ायदे होते हैं, दीनी ताआवुन भी होता है, ज़कात अदा भी होती है। रिश्तेदारों में से बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको ज़कात देनी किसी भी सूरत में जायज़ नहीं होती। उनको इमदाद किया जाएगा, नफली खैरात उनको दे दी जाएगी, लेकिन ज़कात की रकम में से उनको देना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इस पर बात इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक।